चाहे आप किसी भी बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी मैं आज इसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल मैथ्स बैच पे। तो दोस्तों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, वैल्यू क्या आती है, कुछ छोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अभी आज हम लोग देखने वाले हैं। और इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स है आप मुझे बस बताना, अगर आपको कॉन्सेप्ट सही लगी तो मैं इमीडिएटली इसके न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो जो है वो भी रिलीज कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए शुरुआत करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा जो भी मैंने हेडिंग लिखा हुआ है उसके ऊपर। देखिए तो यूनिटी, अब ये सुनने में अगर आपको बहुत दिक्कत लग रही है तो एक काम करते हैं, यूनिटी का मतलब होता है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है वन। इसका मतलब है इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग अपने दिल में इसको वी कैन कॉल दिस एज टू बी क्यूब रूट ऑफ, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, वन। तो वन ये नंबर तो आप सबको पता है। अब स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना आप सबको पता है किस तरीके से निकाला जाता है। तो मैं काम करता हूं ना, देखिए वन का क्यूब रूट लेते हैं। तो क्यूब रूट आप सबको पता है किस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। आई होप आप सब देख पा रहे हो। तो अब इसको कुछ ना कुछ तो हम लोगों को एज्यूम करना होगा। लेट दिस बी इक्वल टू, हम लोग कंसिडर करते हैं एक्स कंसिडर करते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं, कैन आई सिंपली राइट दिस एज टू बी 1 रेज टू 1 बाय कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। आपको पता है स्क्वायर रूट क्यूब रूट को 1/2 1/3 के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू कितना हुआ आपका, x हो गया। अब मुझे बताओ x इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट अगर आपको दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए टेकिंग क्या करेंगे, क्यूब बोथ द साइड्स करेंगे। तो देखो और आप मुझे सही से बताओ कि अगर मैं टेकिंग क्यूब बोथ द साइड्स कर रहा हूं तो ये x भाई साहब तो x का क्यूब हो जाएगा और ये 1 जो है रेस्ट टू 1/3 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे एंड आंसर यहाँ पे जो आपको दिखता है दैट इज x क्यूब इज क्लियरली इक्वल टू कितना दिखाई देगा मेरे दोस्त, 1 दिखाई देगा। अब यहाँ तक आप सब लोग आ चुके हो तो मुझे बताओ कि अगर ये x क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो आई कैन राइट दिस एज टू बी x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही है ना। अब मुझे बताओ 1 रेज टू एनीथिंग तो 1 ही होता है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करूं तो आई कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस। तो 1 लिखो, 1 रेज टू n लिखो, 1 स्क्वायर लिखो, 1 रेज टू 3 लिखो। तो x क्यूब माइनस मैंने यहाँ पे 1 का क्यूब लिख दिया। अब यहाँ तक आने के बाद हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एक छोटी सी चीज़ पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, वो ये है, आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कभी देखा है क्या? तो बता सकते हो फॉर्मूला क्या है। ये अलजेब्रिक फंक्शंस जो है, फॉर्मूला जो है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला अभी फिलहाल याद नहीं है तो मैं एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, प्लीज आप जल्दी से देख लेना। a क्यूब माइनस बी क्यूब का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है मेरे दोस्त, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब आप मुझे सच सच बताओ, अगर मैं कंपैरिजन शुरू करूं तो मुझे यहाँ पे क्लियरली a की वैल्यू x दिखाई दे रही है और b की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है। विद द वैल्यूज व्हाट आई कैन डू इज, देखो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं तो आई विल गेट x माइनस 1, देन आई विल गेट x का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप द आइडिया बिहाइंड इट इज क्लियर। अब आप मुझे बताओ, दो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है ना। अब आप मुझे बताओ, यहां से तो खुशियां ही खुशियां है भाई, x इज इक्वल टू क्लियरली कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया। आपको पता है मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको अगर आप यहां पे देख रहे हो तो x की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है, 3। तो ये तो सही बात है भाई, मैं यहां पे x के
अब 3 वैल्यूज निकालूंगा, यानी कि फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से मुझे पहली वैल्यू तो मिल गई, अब मेरे जो रूट्स है वो मुझे यहाँ से उठाने पड़ेंगे। आप खुद मुझे बता दो, इस फॉर्मेट के लिए जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, डू यू नो द फॉर्मूला? चलो मैं आपको याद दिला देता हूँ फॉर्मूला किस तरीके से जो है वो रहता है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करते हो। सबको आता है, कम ऑन बताओ। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ट्वाइस है। सबको फॉर्मूला पता है। सो विद द सिमिलर फॉर्मूला इफ आई गो बाय दिस, अब लकीली हुआ ऐसे कि ये फॉर्मेट वर्कआउट होता है किसके लिए? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए। अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करो तो ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की भी वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दिखाई देगी? 1। तो विद द सिमिलर लॉजिक मैं यहाँ पे एक्स की बची हुई 2 वैल्यूज किस तरीके से निकाल रहा हूँ देखो, माइनस ए बी सी की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है बस सही से मुझे, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 है ना, अपॉन यहाँ पे 2 इंटू कितना हो जाएगा? 1। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, हेल्प करिए मुझे। -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 1 और ये 4, 1 माइनस 4 वी ऑल नो दैट, क्लियरली आ जाएगा -3 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 1 का आंसर आएगा 2। अब सबसे मजेदार किस्सा है कि अंडर रूट में कौन सी साइन आई? नेगेटिव साइन आई। तो वी ऑल नो दैट इमेजिनरी नंबर आई का आयोटा का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है दैट इज अंडर रूट ऑफ क्या रहता है? -1। विद द सिमिलर लॉजिक आप इसको रीराइट कर सकते हो मेरे साथ एंड द आंसर दैट यू गेट इज -1 प्लस माइनस, यहाँ पे ये √3 वाला बंदा एज इट इज रखते हैं, जो रूट में माइनस साइन आई ना उसकी जगह पे आई कैन सिंपली राइट दिस हैज टू बी आई और यहाँ पे बढ़िया सा बाई 2 आ जाएगा। अब अगर मुझे इसको तरीके से लिखना है तो मेरी x की 2 वैल्यूज मुझे और मिलेगी। एक वैल्यू होगी -1 इसका प्लस वाला वर्जन जो कि प्लस √3i बाई 2 दिखाई देगा, और दूसरा एक वर्जन मिलेगा -1 माइनस √3i अपॉन कितना मिल जाएगा? 2। तो देखो भाई साहब यहाँ पे मेरे पास x की इन टोटल कितनी वैल्यूज है? पहली x इज इक्वल टू 1, दूसरी x इज इक्वल टू -1 प्लस √3i बाई 2 और तीसरी x इज इक्वल टू -1 माइनस √3i बाई 2। अब आपके लिए मैं यहाँ पे एक नोटेशन लेके आ रहा हूँ, देखिए तो मुझे इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स जो दिखाई दे रहे हैं वो कौन से दिखाई दे रहे हैं? जस्ट हैव अ लुक एट इट। देखो 1 दिखाई दे रहा है, देन -1 प्लस √3i बाई 2 दिखाई दे रहा है एंड -1 माइनस √3i बाई 2 दिखाई दे रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ये तो भाई साहब 1 ही रहेंगे, इन भाई साहब को बोला गया है, रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, सिंबल है भाई ओमेगा, और इसको रिप्रेजेंट किया गया है बाय अ सिंबल कॉल्ड एज ओमेगा स्क्वायर। तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, एक रूट की वैल्यू डायरेक्टली 1 है तो उसको कोई सिंबल दिया नहीं है, दूसरे को बोला है ओमेगा जो कि -1 प्लस √3i बाई 2 दिखाई दे रहा है, और तीसरा है ओमेगा स्क्वायर जो कि -1 माइनस √3i बाई 2 दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको पता है कि 1, तो मैं ये तो क्लियरली बोल सकता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये 3 मुझे रूट्स दिखाई दे रहे हैं। अब क्या आप मेरे लिए एक चीज कर सकते हो? कैन I add these 3 roots 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर? मैं ऐसे ही ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझे सपोर्ट करो। चलो 1 तो 1 है भाई, प्लस ये आपको पता है -1 प्लस कितना दिखाई दे रहा है? √3i बाई 2, और ये दिखाई देगा -1 माइनस √3i बाई 2। आई होप आप ये बोर्ड पे देख पा रहे हो। अब आप मुझे सच बताओ, 1 एज इट इज -1 बाई 2 प्लस √3i बाई 2 -1 बाई 2 माइनस √3i बाई 2। तो खुशी खुशी ये प्लस माइनस वर्जन्स तो कैंसिल हो गए। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे 1 माइनस हाफ बिकम्स -1, तो आपको आंसर कितना मिला? 0। तो इसका क्लियर मतलब ये होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज
दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आपको कितनी दिखाई देगी मेरे दोस्त, इज ऑलवेज इक्वल टू आपको 0 दिखाई देगा। सो ये सबसे बड़ा इक्वेशन है जब आप इसके प्रूफ दैट के सम सॉल्व करोगे या फिर कुछ एडजस्टमेंट इक्वेशन वाले जो सम्स रहता है ना, तब आपको 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को याद रखना होगा। अब एक काम करते हैं, जैसे ये तीनों रूट्स का मैंने यहाँ पे एडिशन वर्जन दिखाया, वैसे ही इन तीनों रूट्स का हम लोग काम करते हैं कि प्रोडक्ट वर्जन दिखाते हैं। तो अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको 1 × ओमेगा स्क्वायर दिखाई देगा, करेक्ट है ना। और आपको यहाँ पे 1 × -1 + √3i/2 इंटू -1 - √3i/2 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। और भाई साहब जब आप इसको पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा द आंसर दैट यू गेट इन दिस केस इज सिंपली नथिंग बट ऊपर आता है 4 और नीचे भी आता है 4। तो सिंपल कैलकुलेशन है मेरे दोस्त। ये देखो, ये 1 तो आप लिखने से यहाँ पे रहे तो 2 × 2 तो आपका 4 हो गया। ये आपको पता है a + b a - b का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा। सो a + b a - b का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, a + b कैन बी रिटन एज a² - b²। तो बस भाई वही सिंपल फॉर्मूला यूज करो एंड यू विल सिंपली सी दैट ऊपर आपका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा और यहाँ पे ये सब कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा ω³। सो नाउ यू कैन से दैट ω³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका आंसर वुड बी नथिंग बट इक्वल टू 1। कितना आसान है देखो। अब आपको ω3 1 मिल चुका है, तो ω6 9 एनी मल्टीपल ऑफ 3 जो रहेगा उन सब का जो आंसर रहेगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 रहेगा। जैसे कि अगर आप मुझे पूछो अरे सर एक काम कीजिए ना, आप मुझे ω27 बताइए, तो मैं तो भाई इसको ω³ लिख दूं। आप समझ रहे हो ना। तो ω³ का वैल्यू तो 1 रहता है, 1 एनीथिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ऐसे कोई भी नंबर आपके साथ हो, जैसे लेट्स टेक ω105 राइट, तो आई कैन राइट दिस एज टू बी ω³ इंटू कितना हो गया 35। तो क्लियरली 1/35 हो तो अपना आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो दोस्तों याद रखो ये है आपके बेसिक्स वेयर 1 सिंबल ओमेगा एंड ω² आर नोन टू बी एज रूट्स। अब इन सब का मतलब है कि इन तीनों नंबर का टेक्निकली आप अगर क्यूब लेने की कोशिश करोगे ना, द आंसर दैट यू ऑलवेज गेट वुड बी नथिंग बट यूनिटी। इसका मतलब है 1। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको इसके ऊपर के सम्स समझाऊं, सॉल्व करके दूं विथ ट्रिक्स, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।